बांग्लादेश में घटित घटनाक्रम को लेकर भोपाल में विश्व हिंदू परिषद ने कॉन्फ्रेंस की, जिसमें बताया गया कि बांग्लादेश में अब चुनी हुई सरकार सत्ता में नहीं है। वहां की तत्काल पीएम शेख हसीना भारत की शरण में है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि बांग्लादेश में पहले वहां 33% हिंदू थे, तो अब 8% ही रह गए हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं और हिंदू के घर लूटे जा रहे हैं। ऐसे में विश्व हिंदू परिषद ने केंद्र सरकार से बांग्लादेश के हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर तत्काल कदम उठाने की मांग की है। अगर केंद्र सरकार कोई कदम उठाती है तो ऐसे में सेना के साथ विश्व हिंदू परिषद भी तैयार है। विश्व हिंदू परिषद क्योंकि ये विदेश का मामला है और विश्व हिंदू परिषद क्योंकि पूरे विश्व में जितने हिंदू रहते हैं उन सब के हितों के संरक्षण के लिए और संस्कृति की रक्षा के लिए ही बना है इस संगठन का। तो हमारी संवेदना और हमें जब जहाँ सहायता भेजनी होगी हम उसके लिए तत्पर हैं और हमारे हिंदुओं की रक्षा करना हमारा एकमात्र लक्ष्य है। और वो हम जब भी ज़रूरत पड़ेगी, जैसे ही बॉर्डर पर हमें किसी प्रकार की भी आवश्यकता होगी, सरकार कहेगी, क्योंकि केंद्र सरकार अपने हिसाब से इन सब चीज़ों से निपट रही है और बड़ी योजना है, कोई छोटी योजना है नहीं, बहुत बड़ा बॉर्डर है। उस बॉर्डर से किसको आना चाहिए और किसको नहीं आना चाहिए ये भी योजना है। ऐसा नहीं हो कि इनकी आड़ में जिहादी घुस जाए और फिर यहाँ पर भी थोड़ी सी स्थिति और खराब हो। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता हैं, कम्युनिकेशन अभी बंद है, बिल्कुल वहाँ लाइनें बंद हैं, पर किसी माध्यम से समाचार आ रहे हैं और इसीलिए कहा कि 1-2 दिन और लगेंगे पूरी स्थिति को सामान्यता, इतने बड़ी घटनाओं को सोचने में, समझने में और उसके ऊपर क्या हमें करना है, ये बड़ी योजना होगी। और उस योजना में जो भी कदम हम उठाएंगे आप सबको पुनः एक बार फिर से कष्ट देंगे कि आपके सामने रखेंगे कि हमारा स्टैंड क्या है और हमारी अब क्या पद्धति रहने वाली है, हम किस पद्धति से अपने कार्यकर्ताओं का, अपने हिंदू समाज का संरक्षण वहाँ करेंगे और उनको अच्छे से वहाँ पर वो रहें, अच्छा जीवन जिएं, इसकी भी हम लोग प्रयास करेंगे। और फिलिस्तीन का झंडा लहराने वाले बांग्लादेश में हिंदू उत्पीड़न पर मौन क्यों है, ये विश्व हिंदू परिषद पूछ रहा है आपके माध्यम से। बात चाहे 1947 की हो, चाहे 1971 की हो या अभी 2024 की हो, हिंदू ही प्रताड़ित क्यों, हिंदू ही निशाने पर क्यों। पर हिंदू, किंतु सेना और संवैधानिक संस्थाएं भी उनके निशाने पर, उनका मनोबल गिराने का प्रयास निरंतर किया जाता है। विश्व हिंदू परिषद इस घड़ी में, इस कठिन घड़ी में बीएसएफ और सेना के साथ बिल्कुल उनके पीछे दीवार की तरह खड़ी है और हर परिस्थिति में उनके सहयोग के लिए तैयार है। हमसे हिंदू समाज से भी निवेदन है, आग्रह है कि ऐसी घटनाओं पर चुप रहने से काम नहीं चलने वाला। अभी कल मध्य प्रदेश सरकार के एक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, नाम तो सज्जन सिंह है और भाषा दुर्जनों वाली है, उन्होंने एक वक्तव्य दिया कि अभी बांग्लादेश में हुआ है, यहाँ के हिंदू भी तैयार रहे, यहाँ पर भी ऐसी घटनाएं घट सकती हैं। तो ये उकसाने का काम, किसको उकसा रहे हैं और किसको दबाना चाहते हैं। तो विश्व हिंदू परिषद ऐसे बयान देने वाले नेताओं की भी भर्त्सना करता है और उनसे आग्रह करता है कि ऐसे समय में जब पूरा हिंदू समाज एक बड़ी दुविधा में, अपने भाई पूरे बांग्लादेश में ऐसी स्थिति से गुजर रहे हैं, तो अपनी भाषा पर संयम रखते हुए अगर उनके साथ सहानुभूति नहीं रख सकते तो कृपया कर कर ऐसी भाषा का उपयोग ना करें, ये निवेदन आप सबसे करना है। मुझे लगता है कि ये तो आरोप ठीक नहीं है कि भारत सरकार चुप रही। आप देखिए, इतने मुस्लिम देश होने के बावजूद जब वहाँ की प्रधानमंत्री को कहीं शरण नहीं मिली तो भारत ने उनको शरण दी और भारत उनकी सुरक्षा भी कर रहा है और अपने हिंदुओं की चिंता भी कर रहा है। उनको लाने का, मैं वही कहना चाहता हूँ कि उसके लिए एक दिन में प्लान नहीं बन सकता है। प्लान सरकार बना ही रही होगी और हमने भी निवेदन किया है, आपके माध्यम से भी हमने अभी बोला है कि हम केंद्र सरकार से भी निवेदन कर रहे हैं।
हमारे केंद्रीय नेतृत्व कल भी उन्होंने आग्रह किया है, वहाँ पर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है, निवेदन किया है सरकार से कि जल्द से जल्द अपने हिंदू परिवारों की चिंता और वहाँ पर जो, क्योंकि अभी तक सरकार वहाँ आई नहीं है, तो वहाँ किससे बातचीत की जाए, वहाँ से कैसे अपने हिंदू परिवारों को निकाला जाए सुरक्षित, इसका प्रयास हिंदू परिवारों को वहाँ से निकालने का या वहाँ पर वो सुरक्षित रहें, ऐसी तभी कल्पना अभी की जा सकती है जब वहाँ पर चुनी हुई कोई सरकार या कोई भी अभी अंतरिम सरकार बैठ जाएगी, तो भारत सरकार अपना रुख स्पष्ट करेगी आने वाले एक आध दिन।